ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायीम् अम्ब दामनिषन्दधामि भगवत् गीते भवद्भीषण। नमस्तुते विशालबुद्धे मुल्लारविन्दाय भद्रनीत येन त्वया भारततैलपूर प्रज्वलितो ज्ञानमयोऽग्निः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गंगा गोपालनंद पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतथा जयद्रथचलो गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन विलोकुल अस्वस्थामविकरणघोरमकर दुर्योधनावर्ति श्रोतिराकलुवाण्डैरणनदी कैवर्तककेश आराशार्यवत सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् ज्ञानककेशरं हरिकथा सम्बोधन बोधितम् लोके सज्जन शतपदैः हरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलिपर्धंसिना श्रेयसु करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामेव ज्ञानाय अवस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगी याशान्तं न विदुषुरशिरगणं देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की
अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आज इस अध्याय का समाप्ति पर जा रहा है। अंतिम 3 श्लोकों को हम पढ़ते हैं और 32 से 34 तक। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य, माही पार्थ व्यापाश्रित पढ़िए या व्यापाश्रित पढ़िए, दोनों बातें की। माही पार्थ व्यापाश्रित्य जे पिष्यो पापजूनयः स्त्रो वैश्य तथा शूद्रा ते जानति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्य माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम अवश्यसे युक्तैव ममात्मानं मतपरायणः। वो मत पढ़िए ना, वो बीच में आ जाता है। युक्तैव से हो गया, युक्तैव से हो जाता है संधि विच्छेद। उसमें जो देख रहे हैं ना, जो यह जो अपना उपनिषद चल रहा है, आप पहले आपने देखा था उसमें कैसे संधि करते हैं, तो बीच में शब्द कैसे हट जाते हैं, ये शब्द हट जाते हैं ना। उसमें पढ़ करके थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो मालूम हो जाएगा क्या क्या हटता है। ठीक है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पर भगवान ने पूरे अध्याय में, इस पहले ही 8वां अध्याय में भगवान ने क्या कहा था, मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जो कि इस ब्रह्म विद्या का परिचायक, यानी ब्रह्म विद्या के स्वरूप में, जो कि इस जीव को उस आत्मा से मिला देता है, यानी जीव भाव समाप्त होकर के वह स्वयं हो जाता है, शुद्ध नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो जाता है। उसको अनुभव के सहित, यानी तुम्हारे अंतःकरण में उसको बैठा भी दूंगा। उसी क्रम में 9वें अध्याय में फिर उसका विस्तार किया। यह ज्ञान पहले राजाओं के पास था, राजाओं के पास था, इसीलिए इसको राजविद्या कहा गया। राजाओं के पास क्यों था? तात्पर्य यह है कि राजा ही प्रजा का पालन करता है, राजा ही सभी का शासक है। तो कोई भी आदेश राजा के अनुसार होता है, राजा देता है, तो उसको सभी अक्षरशः पालन करते हैं। हाँ, पहले कई ऐसी विद्याएं थी, उपनिषद पढ़ने के लिए ब्राह्मण लोग भी राजाओं के पास थी। वो जो गति का वर्णन है वह राजाओं के पास ही था, वो पंचाग्नि विद्या इत्यादि सब राजाओं के पास था। उनके पास जाते हैं और जिस प्रकार से संहिता लेकर के समतवाणी के साथ इनके पास जाते हैं, आजकल क्या बोलता अपने संत या आचार्य के पास, उसी प्रकार से उनके पास भी गए और उन्होंने पढ़ाया भी था, उनका स्वागत भी किया था, पूरी विद्या को दिया। पहले यह विद्या ब्राह्मणों को नहीं दी जाती थी, कुछ विद्याएं ऐसी थी कि जो उनके पास सुरक्षित था। और राज्य को क्यों कहा? क्योंकि यह विद्या सभी को नहीं जा सकता। सभी को बताने में लाभ के बजाय हानि होगा। अगर मान लीजिए इसी श्लोक को ले लीजिए, माहि पार्थम व्यापाश्रित्य जे पिष्यो पापयोनियः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि जानति परां गतिम्। अब यहाँ पर कहा जाए स्त्री वैश्य शूद्र, तो आपको दुख हो रहा होगा ना, आपको दुख तो हो रहा होगा कि स्त्रियों को
लेकिन आपके लिए नहीं कहा गया है, यह न समझने वालों के लिए है। नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए, अब स्त्री शब्द का अर्थ क्या है, वैश्य शब्द का अर्थ क्या है, शूद्र शब्द का अर्थ क्या है, वह जो मंद बुद्धि वाले हैं वह इसको उड़ा देते हैं हवा में कि गीता में तो भगवान ने ऐसा कहा। इसलिए कहा है स्त्री की बुद्धि क्या है, स्त्री की विशेषता है, पुरुष की विशेषता होती है। स्त्री अंदर से बहुत हार्ड होती है, जो कि अकेले दम पर लड़ सकती है। रानी लक्ष्मीबाई का देखिए, झांसी की रानी थी, और कई कई स्त्रियां हैं, अपना होलकर का देखिए, इसका क्या बोलता है अपना मीराबाई का देखिए, अंदर से स्ट्रांग होती हैं, और बाहर ये जो बाहर दृश्य है इससे बहुत ही कोमल होती हैं, भावुकता होती, तभी बच्चों का पालन होता है। जिसके अंदर प्रेम दया नहीं होगा वह बच्चों का पालन ठीक से नहीं कर सकता है। अब हमारे जैसे लोग जो बाहर से सख्त होते हैं, पुरुषों में शक्ति होती है बाहर से, हाँ, बाहर से दया नहीं, अंदर से दया होता है। इसीलिए पुरुष लोग बाद में हताश हो जाते हैं, और स्त्रियां पहले तो ठीक है नहीं कर पाती हैं, लेकिन बाद में जब हाँ, तो फिर उसमें वह चंडी बन जाती हैं, माँ दुर्गा बन जाती हैं, कारण ही है। तो यहाँ पर यह बताएगा स्त्री जो भाव अपने अंदर है, भावुकता का, इसको समझिए, प्रेम का, सौहार्द का, यही जो है उनका एक विशेष गुण है कि उसको जो परमात्मा से आप जोड़ दोगे ना तो आपका कल्याण हो जाए। इस चीज को समझो, यहाँ पर स्त्री की किसी वर्ण की आलोचना नहीं की गई है, चाहे वह स्त्री ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की, शूद्र, उसकी चर्चा ही नहीं है। हाँ, केवल शाब्दिक अर्थ जो लगाएंगे वो कुछ भी अर्थ अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपने चिन्मया जी ने जिस प्रकार से इसको विस्तार किया, ऐसा नहीं है। स्त्री का जो स्वभाव है उसको लीजिए, जो विशेष लक्षण है स्त्री का, इसके स्त्रियों के कितना भावुक नहीं होता, और जिसमें स्त्रोचित गुण नहीं है वो स्त्री का रूप पाई है, लेकिन वास्तव में वो पुरुष है, ऐसा भी होता है। ऐसे ही पुरुषों में भी जो भावुक होते हैं, इसका मतलब पुरुष का जन्म शरीर तो मिल गया, लेकिन उसमें स्त्रोचित गुण दिखाई दे रहे हैं ना, तो यह स्त्री गुण की विशेषता है। हर एक वर्णों की अपनी अपनी विशेषता है। व्यापारी जो होगा, वैश्य क्या होगा, उसमें हर एक चीज में मोल भाव करने की व्यक्ति वो होगा, क्योंकि भगवान की हम पूजा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हर समय लगाएगा ना, बढ़िया है ना। हाँ, यहाँ पर उस जाति के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि जिसके अंदर यह भाव होता है, जो भी यह अपना वही जो व्यवसाय का बुद्धि जो है, व्यवसाय वाली जो बुद्धि है कि यह हम देंगे, हम भगवान में अपना समय लगाएंगे ना, नित्य निरंतर लगाएंगे, तो भगवान हमें क्या देंगे, वो सोचेगा, और जो भी सोचता है वह वैश्य है। जाति का चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, तो जिसके अंदर वह व्यवसाय का बुद्धि है, हाँ, अब जब कोई एक पैसा दान देता है, दिया किसी संत को, दिया किसी भूखे को खिला, तो उसके अंदर जब यह भाव आ गया यदि कि हम यह दे रहे हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, या भगवान श्री को हम दूध चढ़ा रहे हैं तो हमें क्या फायदा होगा, दूध तो पड़ों में चला जाएगा, इसका मतलब वह व्यापारी ही हुआ ना। हाँ, पहले सोचने लगता है। और जो बिना, अब यहाँ पर स्त्रियों का गुण क्या, यह जो है भावुकता है, प्रेम है, सौहार्द है, वह संसार से हटा करके उस भगवान से, और आसानी से वह भगवान की भक्ति बनती है। इसीलिए जितनी स्त्रियां हैं ना, कुछ नहीं होता, यह जिसके अंदर भी स्त्रोचित गुण है, उनको स्त्री का मतलब, स्त्री कहने का तात्पर्य है भावुक जो होती हैं वही अच्छे भक्त होते हैं। हाँ, चाहे वह दुराचारी हो, पापी हो, दुराचारी और पापी पिछले जन्मों के अनुसार होता है ना। मान लो निम्न परिवार में कोई पैदा हुआ, तो पिछले जन्म का कर्म उसका खराब था, इसलिए वहां पर पैदा हुआ, और इस समय जो दुराचारी बना वर्तमान जन्म में, वो उसका कर्म है। तो वह परमात्मा न तो आपके पिछले जन्म के, अब इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आपको अच्छा भी नहीं लगता, कि पिछले क्या हुआ उसकी चिंता ही हमें नहीं करनी चाहिए। हमने क्या किया,
हमने तीर मारा, तुक्का मारा, हम बिल्कुल बदी करते रहे, मैं मांस ही खाता रहा, इन सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो उसका प्रयोजन। अगर पहले हाँ पहले कितना से कितना भक्ता इसमें दुराचारी है, तो इस समय देखना ना, इस समय देख, कभी भी मतलब इस समय का मतलब जैसे आज के डेट में, तो आज का समय 10 साल के पहले का, उस समय बात होती है, तो उस समय बाद में, क्योंकि भगवान जो भी उसको चाहता है, जिस समय चाहा उसको अपना लेता है। वह कहता हमारे लिए सभी, क्योंकि अभी 29वें श्लोक में आया था ना कि समाभूत, सभी के लिए हम समान करते हैं ना, किसी के साथ हम प्रेम नहीं करते और न किसी के साथ द्वेष करते। तो वह परमात्मा कोई भी है, उसके पास्ट कर्मों को नहीं देखा जाता है। पास्ट में हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, बहुत कुछ किया, सभी करते हैं। लेकिन इस समय अगर आप, जिसका मन भगवान से जुड़ गया, और कैसे जुड़ना चाहिए, जैसे स्त्रियों के अंदर वह भावुकता होता है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है, उसी प्रकार से अब भगवान के प्रति, मतलब दूसरे शब्दों में कहिए, जिस प्रकार से माताएं अपने बच्चों का पालन करती हैं, कैसे करती हैं, बच्चा लैट्रिन कर दिया, पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, लेकिन उसके लिए सूखा करके अपने गीले में सोएंगी, बच्चे का ध्यान रखेंगे हर समय। बच्चा को मारेंगे भी, क्योंकि अनुशासित करना भी होता है, लेकिन कहीं ज्यादा उससे प्रेम भी करेंगे। उसी प्रकार से उस परमात्मा से आपको प्रेम करना है, जैसे माताएं अपने बेटों से करती हैं, अपनी लड़कियों से, जो भी है अपने बच्चों से करिए, क्योंकि यह नपुंसक लिंग में वैसे ही प्रेम, इसीलिए यहाँ पर स्त्री शब्द आया। वैश्य शब्द इसलिए आया है कि जो यह वैश्यों की व्यवसायत्म का बुद्धि होती है, व्यवसाय वाली बुद्धि, उस बुद्धि से अपने को निकाल दो। अरे भाई, भगवान से आप प्रार्थना कर, भगवान की भक्ति करना शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पर घाटे मुनाफे का सौदा मत करो ना। अरे वह तो जब आपसे प्रसन्न होगा तो वैसे ही इतना देगा कि आपको रखा नहीं जाएगा। यह अपने अंदर जो बुद्धि है बहुत के, अरे कई लोग तर्क करते रहते हैं, उसको निकालो, निकाल फेंको। शूद्र का क्यों न आया, शूद्र का क्यों न आया। देखो, इस कोई भी मनुष्यों के अंदर क्या होता है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा। जो सवेरे सोते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो उनको शूद्र ही कहा जाता है। क्यों? क्यों? ब्रह्म मुहूर्त जो है भगवान का भजन करने के लिए है, साधना करने के लिए है, ध्यान करने के लिए, और उसको वह निद्रा में गंवा दे रहा है, व्यर्थ गंवा दे रहा है। तो यहाँ शूद्र का तात्पर्य है कि शूद्रों की जो विशेषता है प्रमाद, अब कोई सारे शूद्रों में नहीं होता है, शूद्र जाति में नहीं है, तो इसलिए नहीं, उदाहरण के लिए हाँ, जो इनके विशेष गुण होता है वही शूद्र है। वो ब्राह्मण है, हाँ शूद्र है, निद्रा, आलस, प्रमाद है तो वो शूद्र है। अब सुबह जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अगर हाँ अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा तो शूद्री हुआ। यहाँ पर भाव यह है, तो उस भाव को निकालो, किसी को अपनाना है और किसी को छोड़ना है। हाँ, तो मतलब इस प्रकार से हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब है, माँ ही पार्थ व्यापश्यत। व्यापाश्रित का मतलब होता है मेरे ही शरण में आना, दूसरे का शरण नहीं। देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पंडित जी मिलते हैं या कोई आचार्य मिलते हैं, संत मिलते हैं, जो कहता है उसी को मान जाते हैं, क्योंकि कई संतों की भाषा इतनी मधुर होती है, इतनी प्रेम युक्त होती है, उसको मानना ही पड़ता है, मान लेते हैं, और वही हमारे दुख का कारण होता है। हमें एक भगवान के जिस प्रतिमा का हमने निराकरण कर लिया, जिसको मान लिया, उसी को जीवन भर करना चाहिए, वही हमारा कल्याण करेगा। और दूसरी बात, जैसे हम अपना कपड़ा साफ करते हैं, नित्य प्रति करते हो ना, नहाते हो तो नित्य करते हो ना, तो भगवान हम लोग भी नहीं बदलते, लेकिन भगवान का कपड़ा भी है, भगवान का जो भी है नित्य प्रति साफ होना चाहिए। और क्या,
अया बताओ ना जब पहनते थे तो क्या करते तो बदल, अब नहीं बदलते हो क्या? अपना कपड़ा तो बदलते हो ना, धोते हो ना। अलग रखे हैं आपने उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब हम हमारे हाँ, हम अपने कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से हम अपने शरीर की स्वस्थता का, शुद्धता का ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से अगर भगवान की प्रतिमा लगाए हुए हैं, अपने यहाँ मंदिर बनाए हुए हैं, तो उनका भी उसी तरफ से देखो, उसके अंदर वह परमात्मा है, तो उसको जब आत्म स्वरूप अपने रूप में मानोगे तभी तो उससे प्रेम होगा ना। अगर उसको आपने अपना मान लिया, तो जैसे आप अगर 4 बार खाते हो तो उसको भी 4 बार खिलाओ। हाँ, अपनी सफाई ज्यादा ध्यान रखते हो तो उसको भी सफाई करो। कहने का तात्पर्य है, नहीं यह किसी आपको या किसी को कहने का मतलब नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर यह है, जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे परमात्मा, हाँ, एक ही का। और बाकी अगर कहीं किसी भी कारणवश और भी मूर्तियां हैं तो उनका अनादर भी नहीं करना। नहीं, मैं आपकी बात है, आप अपने लिए मत लीजिए, समझ, जो है उनका वो कीजिए, लेकिन अगर आप अपने को खिलाएंगे तो उनको भी सबको खिलाइए, ठीक है। लेकिन बाकी भजन, ध्यान, नाम का जाप, यह सब केवल एक ही का करना है, सभी का नहीं करना है। सभी का करना है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, किसी का नहीं कर सकते। एक का निरंतर, नित्य निरंतर जितना भी जाप होता हो सके, और बदलना भी नहीं। जो आप शुरू से, जब से आप इस रास्ते पर आए, जो एक बार धारण कर लिया, चाहे गुरु के मतानुसार या किसी अन्य संत के अनुसार जो कर लिया, बस उसी का करते रहना। कोशिश यह करना कि गीता है, रामायण है, जो ये ग्रंथ अपना लिया, उपनिषद है, बस वह तो अपना एक अपना हो गया, मतलब उसका नित्य निरंतर पाठ। और बाकी सब ठीक है, सब है, लेकिन एक को किया तो उसमें फिर कभी भी बदलना नहीं। इसी प्रकार से माला टूट गया तो उसको पिरोया जा सकता है, और यह माला तो कभी खराब होता ही नहीं है, तुलसी का यह खराब नहीं होता है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी कारण से कहीं गायब हो गया तो बात अलग है, वो गायब ही नहीं होता वैसे, फिर भी कहीं निकाल के रख दिया, नहाने लगे तो हो सकता है कहीं कुछ चिड़िया उठा ले गई या कुछ हो गया, तो फिर बात अलग है, नहीं तो माला भी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि इस माला में जितना ही जाप होता उतना ही शक्ति आती जाती है, तो वह शक्ति आ गई है, वह आपको आगे ले जाती है। और एक ही का अगर जाप कर रहे हो, एक ही का, तो उससे भी शक्ति आपकी आती है, जल्दी ही वह ब्रह्माकार वृत्ति बनती है या भगवताकार वृत्ति बनती है, जो कि आपका करना है। माला जपते हैं, हाँ, तो पहनते नहीं होगा, देते हैं। नहीं पहनना, नहीं पहनना तो अलग है, पहनना तो अलग है, दूसरा माला है, इसका तो अलग है, अलग माला है, जाप का माला अलग है, दोनों अलग अलग। अगर मजबूरी हो जाए तो बात अलग है, वो तो नहीं तो सब ठीक है, उसमें क्या लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, जो अपि चाहे जो भी हो, वह पाप जोनि का भी हो। पाप जोनि का मतलब पिछला जन्म, उसका पिछले जन्म के कारण वह कहीं गरीब परिवार में या ऐसे जगह शराबी के यहाँ पैदा हुआ, या किसी चोर के यहाँ पैदा हुआ, किसी वेश्या के पास हुआ, पैदा हुआ, तो उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर इसको और स्पष्ट करो कि चाहे वह ब्राह्मण के परिवार में है, ब्राह्मण का बेटा है जैसे हम लोग हैं, चाहे वह वेश्या का बेटा है, चाहे वह पिछले में आया है ना दुराचारी, 30वें श्लोक में आया था, सुदुराचारी, इतना बड़ा से बड़ा पाप किया हुआ है, लेकिन जो एक बार सब छोड़ करके मेरे शरण में आ गया, उसको मैं बिल्कुल उसी रूप से, समान रूप से देख करके उसको आगे बढ़ा देता हूँ। अरे दुराचारी को भी हम क्या बना देता हूँ, साधु बना देता हूँ। यही तो इसीलिए हम पीछे, अच्छा इसमें एक चीज, एक फालू समझ में आ गया, तो इसीलिए हमें जाति का कोई मतलब नहीं है, हमारा लिंग का कोई मतलब नहीं है कि स्त्री है पुरुष है। यहाँ पर
हमारे परम गुरुदेव का ही कहना है, खुद उनके हाथ का लिखा हुआ, कि चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, कोई भी हो, वह सभी ज्ञान के अधिकारी हैं, समान रूप से अधिकारी हैं। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वह ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता। लेकिन शर्त यही है, जिसका अंतःकरण मुक्त शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध होने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, इसको कई बार बता दिया हूं, समझने की कोशिश करनी। यह शरीर जो है पंच महाभूतों का बना हुआ है, जड़ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जो है सब क्या है, जड़ है। इसके अंदर जो रह रहा है वह है तो ब्रह्म, लेकिन वो जो जीव बन गया है इसको अपना मान लिया है। अब वहीं पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर सत्संग करने का कोई भी लाभ, वास्तविक लाभ नहीं मिलता, वास्तविक लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जब तक कि हमारा शरीर से तादात्म्य नहीं हटता। शरीर से हमारा तादात्म्य रहेगा, शरीर को हम अपना मानेंगे। हालांकि लाखों वर्षों से हैं तो समय तो लगेगा छोड़ने में, समय तो लगेगा, लेकिन इसको अपना मानेंगे तो हमारा यह जो जीव की अभिव्यक्ति मन के द्वारा प्रकट हो रही है वो बाहर संसार में जाएगा। ठीक है, तो संसार क्या है, वही जो है बंधन का कारक है, जिसके अंदर संसार की कल्पना होती है। बारंबार मन संसार में जाता है, फिर वह यह समझो कि इस जन्म में मुक्ति तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी को छोड़ने के लिए जीव भाव को समाप्त करना। जीव भाव को समाप्त क्या करना का मतलब क्या है, अब यह शरीर की मुक्ति नहीं होती है, यह स्पष्ट रूप से जान चाहिए। शरीर भगवान का भजन नहीं कर सकता है क्योंकि यह जड़ है। शरीर एक माध्यम है, इसके द्वारा होता है, लेकिन शरीर नहीं कर सकता क्योंकि शरीर तो जड़ है। शरीर न रहे जब नहीं हुई, आप समझने की कोशिश करो ना, शरीर माध्यम है, लेकिन शरीर स्वतः कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसे चैतन्य का इस पर प्रभाव न हो, उसके कारण से चैतन्यता न आवे इसके अंदर, तो यह कुछ भी करने में असमर्थ है। समझिए, इसको धीरे धीरे समझिए, कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं आता है, 2 दिन में, 10 दिन में करना है, इसको समझना है। सालों, देखो जैसे हम बारंबार कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, वही हमारे चित्त में भी पड़ जाता है, या अन्य महात्मा का किसी का। जैसे कोई रोग हमारा कई वर्षों से आ गया, तो उसके निदान में, निदान का मतलब उसकी मुक्ति के लिए हमें काफी समय लगता है, महीनों लगता है, कभी कभी साल भर भी दवा चलती रहती है, तब जाकर के उससे हम मुक्त होते हैं। उसी प्रकार से जो इतने वर्षों से, इतने जन्मों से इस शरीर से हमारा नाता है, तो कैसे कोई सोचता है कि हम पल भर में हम इसको छोड़ देंगे नाता को, कैसे टूट जाएगा, समय तो लगेगा। लेकिन जितना ही दृढ़ता आएगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इसके लिए गुरुदेव भगवान एक सूत्र दिए हैं कि जानने वाला जिस वस्तु को जानता है उससे वो अलग होता है। अब यह जो शरीर के एक एक अंगों को हम जानते हैं, इसका मतलब हम शरीर से अलग हैं। शरीर अलग है, हम अलग हैं, ठीक है। हाँ, वही तो बढ़िया है, वही तो चीज है ना। अच्छा, अब यह अगर भाव पक्का हो गया, इसी को दिन बनाना, पहले ही ब्रह्म के स्टेज में नहीं पहुंच पाओगे, पहले तो यही स्टेज मजबूत हो जाए कि हम शरीर नहीं, शरीर अलग, हम अलग। हम क्योंकि हम शरीर को जानते हैं, शरीर के एक एक अंगों को जानते हैं, हाथ को जानते हैं, मुंह, अरे हमने खुद देखा हुआ है अपने ही बच्चों को, उनके जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हुए कि यह इट इज माई माउथ, इट इज माई चेक, इट इज माई हैंड, आपने भी देखा होगा। तो ये जो है वास्तव में उनको बंधन में डालने वाले तो हम ही हैं ना। जो ये हमारी लिप्सा होती है कि धन ही सब कुछ है, पढ़ाते क्यों हैं, जैसे हम अधिक से अधिक धन का उपार्जन कर सकें। और यह जितने भी इसमें लगे हुए हैं, कोई ये समझ नहीं पाता यह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। लेकिन जब ज्ञान होता है कि धन तो यही रह जाएगा,
धन तो नष्ट होने वाला है, धन अनित्य है और मैं नित्य हूँ, मैं कभी नष्ट, यह जब समझ में आ जाएगा तब वो करेगा। लेकिन अब 99% के तो वो जब जो सत्संग नहीं सुनेगा, वह सत्संग जहाँ पर भजन कीर्तन ही केवल है, वहां पर तो ये ज्ञान नहीं मिल सकता ना, वहां पर तो नहीं मिल सकता ना। यह जब भी मिलेगा उपनिषद या श्रीमद् भगवत गीता के थोड़ा बहुत रामचरितमानस में भी लोग गा करके ही खत्म कर देते हैं, इधर आगे बढ़ते नहीं ज्ञान की तरफ। उन्हें तो गुरुदेव जी के रामायण का प्रवचन सुने तो हर एक चौपाइयों में ज्ञान ही ज्ञान भरा होता है, और ज्ञान को ही लेते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, बाकी गाने में मधुर होते हैं। तो उससे आपका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ठीक है, जिस समय वहां रहेंगे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि मनोरंजन हो रहा है, दूसरे भगवान के नाम का जाप हो रहा है, तो कुछ पाप तो कटेगा, ऐसी बातें नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ तो कुछ मिलेगा। लेकिन यह जो मुख्य बात है ज्ञान का अनुभव, वह आपको नहीं हो पाएगा जब तक। तो पहला हमारा दुश्मन क्या है, हम स्वयं अपने आप को शरीर से अलग कर लें। जिस समय हम अलग कर लेंगे तो यह हमारा मन जो है ना, हमारा मन नहीं है, लेकिन जीव जो मन के द्वारा जाता है बाहर, वो नहीं जाएगा। तो आप संसार की बातें नहीं करोगे, आप क्या करोगे, केवल भगवान के भक्तों का, भगवान की लीलाओं का या ज्ञान की ही बातें करोगे। आपके मुख से यही निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। पीछे क्या क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या क्या, उसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब तक भी शरीर से तादात्म्य रहेगा तो आप दुखी सुखी होते रहेंगे। इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि जब शरीर से आपका तात्पर्य हट जाएगा, आप ज्ञानी भी हो जाओगे तो आपको दुख नहीं होगा। दुख होगा, क्योंकि दुख जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध है उसके, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा, आपको उसका कष्ट नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान हो गया या अपने को शरीर से अलग करने में आप दृढ़ता पूर्वक समर्थ हो गए, तो वह विपरीत परिस्थितियां आने पर भी आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। दुख तो होगा, अनुभव नहीं होगा। दृष्टांत में देखना चाहें, हाँ, दृष्टांत में देखना चाहें तो हमारे गुरुदेव भगवान को देख लें। शायद आप लोगों से ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? कमर का जो उनका समस्या है वो कभी भी आ जाती है, कभी दांत का आ जाता है, कभी मतलब कई हैं। अरे हमारे परम गुरुदेव भगवान भी तो अभी तो अंत समय में कैंसर, शायद इनको भी हो, हाँ इनको भी हो गया था कैंसर। हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती है, समस्याएं हो जाती है। अरे जितने भी ज्ञानी हैं, या अखंडानंद जी को, स्वामी अखंडानंद जी को तो हुआ था, हाँ सबको हुआ। ऐसा यह नहीं है। इसका यह शरीर को हो रहा है, यह पूर्व जन्म शरीर ने जो कर्म किया उसके कारण हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। लेकिन जो मानता है कि मेरे को हुआ वो दुखी रहता है, और जो मानता है तो शरीर का है, शरीर का अपना धर्म है, उसके अनुसार हो रहा है, तो उसको कोई दुखी नहीं होता है। देखो, जैसे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई है, तो आपको नहीं है, ये आपके शरीर को, वो तो है ही। तो इसको हमें दृढ़ता पूर्वक यह हो गया, ये जो समस्या है यह शरीर का है, मेरा नहीं है। मैं तो शुद्ध मन से भगवान का ही भजन करती हूँ, मैं तो भगवान का स्वरूप ही हूँ, मैं और परमात्मा उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यह तो आपका असली शरीर है। हाँ, लेकिन अब इस शरीर में चूंकि रह रहे हैं, तो शरीर के द्वारा भगवान का सेवा, भगवान का जाप शरीर के द्वारा ही होगा। तो इसलिए इसके लिए जो जरूरत है, दवा है या जो कुछ करना पड़ता है वह सब करना भी है। इसका मतलब यह नहीं, यह आम नहीं बनाना कि मैं तो ब्रह्म हो गया, मैं तो हाँ, यह नहीं करना। भाव यह है यहाँ पर कि हाँ, जो मेरा आश्रय ग्रहण कर लिया और अपने अहम को, मेरे को समर्पित कर दिया, इसका मतलब जब अपना अहम हम भगवान को समर्पित करेंगे तो मेरा तेरा समाप्त,
और जब मेरा तेरा समाप्त हो गया तो जीव भाव समाप्त हो गया। जीव भाव समाप्त होते ही मेरा तेरा समाप्त हो गया होता है। जब यह समाप्त हो जाएगा तो आप चाहे पाप योनि में जन्मे हो और चाहे किसी भी अवस्था में रहे हो, किसी भी जाति वर्ण आश्रम, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। कहीं भी आप पैदा हुए हो, कहीं भी आप रह रहे हो, तो भी आप मुक्त ही होंगे। मुक्त होने का यहाँ पर मतलब यह है कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती, लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा की जब कृपा आ चुकी, उसके आप भक्त हो चुके हैं, भगवान तो सबको अपना लेता है, तो वह मुक्त करा ही देता है, कोई न कोई विधा दे करके गुरु को दिया। यह समझ में आ गया हो तो आगे पढ़ें। आ गया तब जबकि कम से कम इसका अपने अंदर अनुभव होने लगे तभी आता है। अगर हम अपने को शरीर से जब तक अलग नहीं कर पाते, अलग समझ नहीं पाते, टाइम लगता है, टाइम लगता है। जैसा मत सोचो कि आज सुन रहे तो आज हो जाएगा, हाँ, लेकिन अनुभव होने लगे। जैसे ध्यान में बैठो, यह मालूम हो कि हम अलग हैं, धीरे 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 पक्का हो जाएगा। जब यह पक्का हो जाएगा तो आपका दुख नाम की चीज आपके डिक्शनरी से हट जाएगी। इसका जो भाष्य दिया हुआ है, पाप जोनि का बताया हुआ है कि पाप जोनि येषाम ते पाप जोनि पाप जन्मा, जो मतलब पाप जोनि में येषाम ते, जो कौन से प्राणी हैं, जो कि पाप जोनि वाले हैं। पाप जोनि वाले क्या हैं? कोई वेश्या के लड़का है, वेश्या के घर पढ़ रहा है, कोई किसी चोर के घर पढ़ रहा है, कोई डाकू के घर पढ़ रहा है, कोई कसाई के घर पैदा हो रहा है, पढ़ रहा है, वो पाप जोनि हो गया ना। कोई चींटी है, कीड़ा है, अदर जोनियों में तो वह कर नहीं पाता, लेकिन यह पाप जोनियां हैं, तो उनके लिए बात हो रही है। के ते इत्याह स्त्री वैश्यता शूद्रा ते जानती गच्छन्ति पराम गति प्रतिष्ठा। कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यहाँ एक ही लाइन में भगवान ने कह दिया कि सबकी पराम गति, श्रेष्ठ गति होती है। अब अगला श्लोक है, हाँ, किम पुनः, अब इसका विपरीत बता रहे हैं, इसका उल्टा। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजा शर्य तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राम्य भवष्यमान। कहते हैं फिर अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका क्या कहना। अब यहाँ पर अगर कोई भगवान का भक्त है ब्राह्मण होकर के, तो उसका क्या कहना। कोई राजर्षि है या ब्राह्मण है, भक्त है, उसका क्या कहना। उसको तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इमम लोका, इस लोक में भी प्राप्त होती है, जो मेरे ही भजन करता रहता है, ठीक है ना, मेरा ही सेवा करता रहता, उसको क्या होता है, वह सब कुछ मेरा अनित्य जो क्षण भंगुर सुख है, मेरा यह अनित्य नहीं, मतलब जो दुर्लभ हमारा वह है नित्य सुख, उसको मेरा परम धाम प्राप्त होता है। अब इसमें देखो, ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण का मतलब यह है, ब्राह्मण के जो गुण हैं उनको जिसके अंदर है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6, गीता जी में भी वेदों में 6 चीजें बताई गई हैं। ब्राह्मण कौन है। पहला यह है कि वह यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है, उसका वो काम दिया हुआ है। यह वेद का अध्ययन स्वयं करता है और दूसरों को करवाता है। तीसरा है दान लेता है और दान देता है। केवल देना ही नहीं, लेना भी अगर मिलता है तो उसको भी इसका काम है। ब्राह्मण का काम है रहना, देना, दोनों, हाँ बिल्कुल, दोनों काम है उसका, ठीक है ना। अब वेद का पाठ, ये 6 काम है ब्राह्मण। तो और ब्राह्मण क्या है, जो अपने धर्म का पालन करता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है नित्य त्रिकाल संध्या करता है, तो इसको पुण्यात्मा इसीलिए कहा गया। तीनों समय यह संध्या बंधन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, इसका संध्या का कार्यक्रम सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाता है, ध्यान करता है, जो कुछ इसके लिए कार्य बताया गया वह करता है।
सुबह सुबह जग करता है, अग्निहोत्र इत्यादि करता है, इसीलिए ब्राह्मण किया है, वैसे नहीं ब्राह्मण किया। क्षत्रियों में राजर्षि क्यों कहा? देखो ऋषि का क्या काम है, पहले ऋषि को समझो, फिर राजर्षि को समझो। कोई भी जो तपस्या करता है, उसको हम क्या करते हैं? ऋषि कहते हैं। जंगल में जो भी रहते हैं ऋषि होते हैं, क्या करते हैं? तपस्या करके भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं ना, उस भगवान के जो तत्व का ही दिनों रात चिंतन करते रहते हैं, और हाँ उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं। और जो उनके पास जो उनके शिष्य होते हैं, उनको भी वही वेद का अध्ययन कराना, वह कराना, वही ऋषि हो गए। तो वह जो राजा हो करके, रानी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो करके कोई राजकुल में पैदा हो गया और उसका मन परमात्मा से लगा हुआ है और नित्य निरंतर लगा, उसी को राजर्षि कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं। और यही अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मर्षि कहते हैं। जैसे वशिष्ठ जी थे, ये थोड़ा सा लंबा होगा, समय को देखते हुए इसको करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी थे, वह क्या थे? ब्राह्मण थे। तो यह तपस्या इनके बल पर, तो फिर इनको क्या हुआ? ब्रह्मर्षि कहते हैं, क्योंकि यह उस पद को प्राप्त कर लिए थे। विश्वामित्र थे, शायद इनसे बहुत ज्यादा तपस्या किए थे। विश्वामित्र वो तो स्वर्ग में त्रिशंकु को बैठा दिए थे, बीच में लटका दिए थे, क्योंकि देवताओं ने वहां से उठने नहीं दिया, तो बीच में ही एक लोक बनाने जा रहे थे, वो तो लोगों के प्रार्थना करने पर छोड़ दिया। लेकिन उनको वशिष्ठ जी से बहुत द्वेष था, क्योंकि सभी लोग उनको ब्रह्मर्षि कहने लगे विश्वामित्र को, क्योंकि ये क्षत्रिय थे। अच्छा, तो सभी लोगों ने ब्रह्मर्षि, क्योंकि उनकी तपस्या इतनी थी, और मतलब वह जो अयोध्या के ही राजकुल में थे, उनको स्वर्ग में ले जा रहे थे। देवताओं के वापस करने के बाद भी वह नीचे नहीं आने दिया, बीच में लटका दिया उनको। इतनी तपस्या थी उनको, त्रिशंकु नाम उनको दिया गया। हाँ, तो ऐसा उनके पास वह तप था, तप बल था। तप बल से क्या क्या मनुष्य नहीं कर सकता है। तो सभी लोग राजर्षि कहते थे, देवता, अन्य ऋषि लोग, लेकिन वशिष्ठ जी उनको ऋषि नहीं कहते थे, उनको ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। मैं बता रहा हूँ क्यों, उनके अंदर कुछ अहम था, इसलिए नहीं कहते थे। एक बार हुआ क्या था, एक नंदिनी नाम की एक गाय थी वशिष्ठ जी के पास। जब वशिष्ठ जी राजा थे उस समय की बात है, तो वशिष्ठ जी के जब आश्रम में आते हैं, तो वशिष्ठ जी चाहते हैं कि यह राजा हैं, उनकी सेना भी थी, तो इनका यथा योग्य सत्कार किया जाए, आदर किया जाए। तो गाय से प्रार्थना करते हैं, तो सभी के लिए जैसे थे उसी प्रकार से उनको कमरे बन गए, आसन दे दिया गया, उसी प्रकार से 56 प्रकार के व्यंजन दे दिए गए। सभी लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक खाए और बहुत खुश हुए। लेकिन उनके मन में यह हुआ कि यह गाय, यह राजा तो यहाँ रहते हैं, अरे यह ब्राह्मण देवता यहाँ रहते हैं, इनको क्या काम ऐसे गौ का, यह तो राज दरबार में होना चाहिए, और यह गाय को इनसे कहे कि मेरे को दे दीजिए, मैं गाय को लेके जाता हूँ। वशिष्ठ जी ने गाय से प्रार्थना किया, माँ देखो, यह आपका ही जो कर सकते। नंदिनी के पेट से इतने मतलब गढ़ पैदा हुए कि राजा की पूरी सेना को परास्त कर देते हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय धर्म बिल्कुल बेकार है, क्षत्रिय बल बेकार है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। इसीलिए उन्होंने तभी से राज छोड़ करके तपस्या में चले गए। अच्छा, तो यह देश का भावना होता है, कई बार जिसके घर कर लेता है। फिर भी वशिष्ठ जी अंदर से, मन से कोई द्वेष नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर तो था। हाँ, एक बार इतना उनका देश बन गया कि सभी लोग मेरे को ब्रह्मर्षि कहते हैं, वशिष्ठ नहीं करते हैं। आज इनका रात्रि में गला काट देता है, अपना फरसा लेकर, गलासा लेकर के, जहाँ इनका वो था, क्या बोलता है, स्थान रहने का, यानी गुरुकुल चल रहा था, वहां पर यह उसी में एक जंगल में था, तो जंगल में पेड़ पर बैठ गए
और इसी समय अरुंधति इनकी पत्नी थी, वो आ गई। सुबह 4 बजे का समय रहा होगा, ब्रह्म मुहूर्त में बातें करने लगे दोनों मियाँ बीवी। तो अभी बच्चे नहीं आए थे, 2 ही थे। तो बाहर बिल्कुल वो पेड़ में बसी, उनको विश्वामित्र जी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो माता अरुंधति कहती हैं, कितना सुंदर छटा चंद्रमा की है, यह देखो चंद्रमा का, तारों का तेज देखो कितना फैला हुआ है। तो वशिष्ठ जी के मुख से निकल जाता है, इनका तेज क्या है, तेज उसका देखिए क्या बोलता है। हाँ, विश्वामित्र जी का तेज देखो, इतना इतना तपस्या किया है कि नई सृष्टि का वह कर दिया है। इसलिए तेज उनका कितना तेज है, इनसे बहुत ज्यादा तेज है। अगर गुण गाना है तो विश्वामित्र का गाओ। हाँ, कहते हैं। हाँ, उसी समय पेड़ पर से कूदे, इनके चरणों में गिर गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या हुआ? अरे विश्वामित्र, कैसे, क्या बात हो गई? कहते, मैं आपसे ईर्ष्या करता था, मैं आज घड़ा सा है ने आपको मारने के लिए आया था, क्योंकि आप मेरे को आदर नहीं देते थे। मैं आज समझ गया कि आप मेरे को कितना आदर करते हो, जितना आप मेरे को सत्कार आदर दिया उतना तो कोई नहीं दिया। और उसी समय और कहा विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि हो जाओ, ब्रह्मर्षि हो जाओ। उस समय इन्होंने बोला, जब अहं छूट जाता है, और देखो इस जीव में जब तक अहम है तभी शरीर से तादात्म्य रहता है। दोनों बातें, जब तक हमारे अंदर अहम से मेरा और तेरा होता है, और जिस समय अहम समाप्त हो गया उस समय उसका जीव का शरीर से तादात्म्य छूट जाता है, तो उसके सारे दुख कटे। तभी उसका मन चाहे भक्ति मार्ग में कर रहा है तो भगवान से लगेगा, और ज्ञान मार्ग में है तो उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोनों बातें। और जब तक अहम रहेगा, हाँ, तब तक शरीर से उसका तादात्म्य बना रहेगा, और तब तक न तो भक्ति मार्ग में आगे पहुंच पाएगा और न तो ज्ञान मार्ग में पहुंच जाएगा। दोनों बातें। और तब तक तादात्म्य रहेगा, तब तक वह कष्ट से और मोह से भी नहीं छूट सकता। अगर किसी को दुख से छूटना हो तो शरीर से तादात्म्य छोड़ना पड़ेगा। चाहे अहम को छोड़ो, अहम को छोड़ोगे तो शरीर से तादात्म्य छूटेगा, या ज्ञान के माध्यम से करो कि भैया यह कुछ नहीं है, केवल एक ब्रह्म ही है, तो भी छूट सकता है। लेकिन छूटा तो सही, दृढ़ता तो आवे, और जब तक नहीं दृढ़ता आएगी तब तक तो कोई बात ही नहीं है। ये दर्द होने लगता था। इसी प्रकार से तीसरा इसमें देखो, राजर्षि ब्रह्मर्षि हो गया, एक देवर्षि होता है। देवताओं में अगर कोई भगवान का बड़ा भक्त हो जाता है, जैसे नारद जी, उनको क्या कहते हैं? देवर्षि। वही तपस्या, वही भगवान का निरंतर भजन अगर कोई देवता करता तो उसको देवर्षि कहते हैं। राजा का करता है तो राजर्षि, ब्राह्मण करता है तो ब्रह्मर्षि। हाँ, तो इस प्रकार से। लेकिन इन तीनों में अहम भाव का त्याग होना, जिसके अंदर जो ये बन गया ना, एक तो शरीर से तादात्म्य हटेगा, अहम मैं तेरा खत्म, तो इस प्रकार से न अहम रहेगा न रहेगा। तो ऐसा कोई भी जो ब्राह्मण है या राजर्षि, राजाओं में श्रेष्ठ है, राजा होकर के भगवान का भजन कर रहा, पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा का मतलब, पुण्यात्मा का मतलब यह हुआ पिछला शरीर तो ब्राह्मण या क्षत्रिय का पिछले कर्मों के, पिछले जोनी में जो कर्म किया उसके अनुसार मिला, लेकिन इस जन्म में भी धर्म के अनुसार चल रहा, वही पुण्यात्मा है। इस जन्म में भी गलत काम नहीं कर रहा है ना, तो वही पुण्यात्मा है। तो वह उसका पुण्यात्मा भी है, और अच्छे परिवार में भी पैदा हुआ तो उसका क्या कहना है? उसका तो, उसको तो अनित्य सुख ही, अरे नित्य सुख ही प्राप्त होता है, अनित्य सुख उसको कैसे मिल सकता है? इस लोक में उसको यह अनित्य सुख का मतलब नहीं है, क्योंकि वह मेरा भजन भी तो कर रहा है, पवित्र है, इसका मतलब मेरा भजन कर रहा है, तो उसको तो मेरा परम सुख, अक्षर सुख वही प्राप्त होता है। इसका भाव यहाँ पर यही है। तो इन दोनों श्लोकों को अगर आप समझ गए तो आगे चलते हैं। इसमें कुछ भाष्य में एक आध शब्द हैं तो बता देते हैं, फिर अंतिम श्लोक देखते हैं। इसमें राजर्षि का सिर्फ इतना ही बताया
जो राजा हो करके जो ऋषि है उसी को राजर्षि दे दिया। तो ठीक है, संक्षेप में दे दिया उन्होंने। जत एवं अनित्यम का मतलब क्षणभंगुर सुख हो गया, यानी सुख से वर्जित हो गया। मनुष्य लोकम प्राप्त, अच्छा, प्राप्य का मतलब पुरुषार्थ साधनम दुर्लभम मनुष्यत्वम लब्धवा भजस्य सेवस्य मान, मतलब यह मनुष्य योनि ही प्राप्त करना यह भी दुर्लभ होता है, सभी को मनुष्य योनि भी नहीं मिलता है। अब दूसरी योनियों में भगवान का भजन नहीं होता है, वो कोई बिरला होता है। जैसे या क्या थे, वो एक गिद्ध के रूप में थे ना, क्या नाम था उनका, किसी को, जटायु के, जटायु नहीं, जटायु तो भक्त था ही, वह जो कागभूषणी जी थे, जो कि हाँ कौवा के रूप में। हाँ मैंने क्या कहा था, कौवा नहीं कहा था, कुछ और कहा था, चलो। तो कागभूषणी जो है कौवे का जन्म पाए थे, क्योंकि गुरु की अवहेलना, उनकी बातों का अवहेलना, उनकी आज्ञा का पालन न करना, उनका सम्मान न देना, उसके कारण उसके श्राप से हुआ था। तो वो कहानी करने का समय नहीं है आज, कभी और बताएंगे। तो उनको कागभूषणी का लिया। लेकिन यह गुरु लोग जो है ना, महात्मा लोग जो होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि थोड़ी सी विनती कर दो ना तो इतने पसीज जाते हैं कि श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन दिया गया क्या वरदान दिया, तुम्हारा इस जोनी में भी जो ज्ञान है वो बना रहेगा, प्रभु से जो प्रेम है तुम्हारा वह अखंड बना रहेगा। और फिर वहां पर वह गरुड़ जी को भी ज्ञान प्राप्त कराते हैं, जो भगवान के वाहक थे। भगवान उसी गरुड़ पर ही सवार करते हैं, विष्णु भगवान उनकी सवारी है। हमेशा शाम वेद का जब उड़ते हैं ना, तो उनके जो पंख हैं वो पंखों से, ऋचाओं से शाम वेद का उच्चारण होता रहता है। तो ऐसे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। अब आइए अंतिम श्लोक में, अभी तक तो यह बताया गया कि कोई भी किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, उस सबको हम ज्ञान देते हैं। सभी भी मेरा भजन किसी के लिए वर्जित नहीं है, और हर एक को हम मुक्त कर देते हैं। जो मेरे शरण में आता है सबको मुक्त कर देते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का क्या कहना, जो निम्न वर्ण के दुराचारी पापी उनको भी मैं मुक्त कर देता हूँ। अब जो है कैसे भजन करना चाहिए, अब इसके लिए अंतिम श्लोक है, इसको सुनिए। मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्य गुरु माम अवश्यसि युक्तैव महात्मानं मतपरायणः। कह रहे हैं मन मना भव, मन मना भव, मेरा जो भक्त है कैसे बनता है, अपने मन को मेरे में ही लगा दे। या मन को मेरे में एक आया है ना, 12वें अध्याय में आया है इसी गीता जी में, और सुंदर है। मई एव मई चल जाता है ध्यान से। मयि एव मन अधस्त मयि बुद्धि निवेशयसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मयि एव मन अधस्त, मेरे अंदर मन बुद्धि दोनों को निवेश कर दो। निवेश का मतलब शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हो, परमात्मा में मन और बुद्धि दोनों को लगा दो। मन जो है नित्य निरंतर भगवान का जाप करता रहे, और बुद्धि से उनके तत्व का चिंतन होता रहे। यहाँ पर निवेश करने का मतलब यह है कि मन से संसार की चिंता को छोड़ करके केवल परमात्मा के नाम का चिंतन हो, बुद्धि से केवल उनके तत्व का चिंतन। ठीक है, तो ऐसा जो हो जाता है, मैं ये वह निवेश में ये वह अत ऊर्ध्वम, उसकी गति ऊर्ध्व ही होती है, ऊपर की होती है, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान ने यहाँ पर गारंटी दिया है। हम लोग अपने दुकानदारों की गारंटी मान लेते हैं, भगवान की गारंटी को नहीं मानते। हाँ, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं
तुम अपने मन को मेरे वाला बन जाओ, यानी मेरे मन में, अरे मेरे अंदर, मेरे हृदय में मन को लगा दो। मद भक्तो, मेरा भक्त बनाने का मतलब मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही स्मरण करो। हाँ, मध्याजी का होता है मेरा ही पूजन करो, मेरा ही अर्चना करो, दूसरे की मत करो। हाँ, अपना मन हमारा मन करते हैं। मतलब ऐसा है, मन मना भाव का मतलब होता है मन से उस परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन, अरे नाम का भजन, नाम का ही स्मरण। भाई आपका मन किसी में लगा हुआ है, अब संसार में देख लो, अगर किसी को मान लो आप ज्यादा आपका मन लगा हुआ, आसक्ति है, राग है, तो उसको नित्य प्रति बात भी करोगी, उसी का चिंतन मन में आएगा, आता है कि नहीं आता। वैसे ही उस परमात्मा का, उसके संसारी पुरुष के बजाय उस परमात्मा का चिंतन। हाँ, यह जो हमारा फोन जाता है ना, वो उसमें जाए। जब उसको फोन तो नहीं कर सकते हो, मन से बुलाओ, वो आएगा। परमात्मा को, अपने कन्हैया को आएगा आपके पास, लेकिन जब मन लग जाएगा तो आएगा। उसके लिए ना तो चिट्ठी लिखना है, ना तो चिट्ठी लिखना है, और ना तो फोन करना है, केवल मन को लगा दो, आएगा। अब बुद्धि से उसी तत्व का चिंतन, चाहे तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम, पर किसी एक का, अयम आत्मा ब्रह्म, किसी एक का चिंतन करते रहो बुद्धि से, बुद्धि चिंतन करते रहे, मन उसका स्मरण करते रहे, यही मतलब है इसका। और शरीर जो उसका सेवा करता रहे, मज्जाजी मतलब सेवा, पूजन, स्नान, ध्यान यह करता रहे, और मेरे को नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। ऐसे कर दिया, प्रणाम कर दिया, इससे कुछ नहीं होता है। जब अष्टांग साष्टांग दंडवत करते हैं ना, पूरे होता, उसका मतलब यह कि आपका मन उससे लग जाए, उसकी बात हो रही है। वैसे करने से कुछ नहीं होता है। अगर मान लो कोई प्रणाम किसी को करता है, किसी का साष्टांग दंडवत भी करता है, मन कहीं और लगा हुआ, तो उससे कोई फायदा नहीं, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वो दिखावटी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा। हाँ, यहाँ सुन रहे मन अलग है। हाँ, मन अलग, कुछ भाव होना चाहिए कि भगवान तो भाव का ही भूखा है। हाँ, बस। और क्या, माम अवश्यसी जुक्ति पूर्वक, अपने पहले क्या क्या, चित्त को समाधित करो, चित्त में समता का व्यवहार लो। चित्त जिसका समन्वित नहीं होगा, चित्त में किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग होगा, तो ये नहीं होगा। चित्त जब अपने अंदर ही चित्त चित्त जो है वह क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, समाहित चित्त हो जाएगा। हाँ, समाहित का मतलब सभी के लिए बराबर। हाँ, जैसे भगवान सबको एक जैसा व्यवहार करता है ना, वैसे ही एक प्रकार से वह संसार में व्यवहार अलग होगा, लेकिन मन में एक ही जैसे है सबके पास। वैसा जब हो जाएगा तो जो है मत पर, और क्या, मेरे परायण हो जा, मेरे पूर्ण रूप से मेरे को समर्पित कर दे। हाँ, तो हम क्या होगा, युक्त मम आत्मना, वो मेरे आत्मा से ही युक्त हो जाएगा। तो मेरे आत्मा से युक्त होने का मतलब क्या है कि वह उसका जो है जीवत्व बुद्धि समाप्त होकर के वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही आत्मा बन जाएगा, और फिर जो है उसका संसार में आना जाना समाप्त हो जाएगा। पहले भाष्य पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक आध बात अगर बताते हैं। मई मनोजस्य स त्वम, मनमना भाव का अर्थ इन बनाया कि मेरे जैसा ही, मतलब मेरे मन से मेरा ही लगातार चिंतन करना, मेरे जैसा ही बना दो। तथा मद भक्तो भव, इसका मध्याजी का मतलब भजनशील करो, बस भगवान ने यही भाष्य लिखा हुआ है। माँ एवच नमस्कारो, नमस्कार मेरे को कोई विशेष विश्लेषण नहीं किया हुआ है। माम एव का मतलब उस ईश्वर का, अवश्य माने आगमस्यसि, मतलब जुक्त्वा समाधि, चित्त को समाधित करता हुआ मेरे में ही लग जाए। एक आत्मानम का अर्थ यहाँ पर बताया है, अहम ही सर्वेषां भूतानाम आत्मा पराच गति परम अयनम मतम माम एवं भूतम यशसी अति अतीतीन पद संबंध। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मैं ही संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ,
यानी संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता हूँ, ठीक है ना। मत अहम ही सर्वेषां भूतानाम, और सभी प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में अंतर्गत में आत्मा के रूप में विराजमान हूँ और सभी का शासन करता हूँ। सभी के कर्मों के फल को देने वाला भी हो, इसीलिए वह मेरे से ही जुड़ जाए। माम एवं भूतस शशि, मेरे में ही अपने को समर्पित कर दे तो उसकी गति जो है वह श्रेष्ठ गति, यानी फिर मेरे को ही समर्पित हो जाएगा तो उसका जीव भाव भी समाप्त होकर के मेरे से ही जुड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा जो मैं आत्म रूप हूँ उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यह इस प्रकार से यहाँ पर आत्मानम शब्द का वर्णन किया गया है। इति श्री महाभारती सहस्त्राणाम संहितायाम वैशिक्याम भीष्म परमणि श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्याराज गुह्य जोगो नाम नवमो अध्याय। श्री परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शेष श्री मक्षरम कर भगवता कृतौ श्रीमद्भागवतो भाष्ये राजविद्या राजगुह्य जोगो नाम नवमो अध्याय। यहाँ पर यह समाप्त होता है। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।